मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परसों 15 तारीख को साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश दिहाड़ा समुच्चे सिख जगत में बड़े प्यार सत्कार और श्रद्धा भावना से मनाया गया। इसलिए परसों हम राग धनाश्री में जो चल रही हमारी लड़ीवार विचार अर्थ चिंतन है, हम 15 तारीख को उसको नहीं कर सके। उसके साथ ही निरंतर आज हम जो राग धनाश्री का शब्द साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ है और जो शब्द हजारे बाणी में दूसरे क्रमांक पर आता है, इसके 4 बंद है। 3 बंदों के विचार हो चुके हैं और आज चौथे बंद के विचार हम यहाँ पर करेंगे। इस शब्द में 4 रहाव आए हैं। इस शब्द के अंत के जो पंक्ति है, उस शब्द के पंक्ति के अंत में एक बार और रहाव शब्द आएगा। आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके सीधे शब्द से जुड़ते हैं। आगे चौथे बंद में श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें प्रमाण कर रहे हैं, सेवी साहब आपना अवर्ण जांचो कोय। सेवी का भाव है मैं सेवता हूँ, मैं सेवा करता हूँ या मैं सिमरन करता हूँ। किसका? साहेब अपना, मैं अपने मालिक का, अपने स्वामी का, अपने परमात्मा का, अकाल पुरख वाहिगुरु का मैं सिमरन करता हूँ। मैं उस पर बलिहार जाता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ। अवर्ण जांचो कोय, दूसरे किसी और के पास मैं अपनी बेनती नहीं करता, मैं किसी प्रकार की उसके सामने मांग नहीं रखता, अपनी जो कामना है वह किसी और के समक्ष नहीं रखता हूँ। केवल और केवल अकाल पुरख परमात्मा के सामने ही मैं अपनी मांग को रखता हूँ, अपने मन के इच्छा को और संकल्प को रखता हूँ। अवर न जांचो कोई, किसी और से नहीं मांगता। क्यों? कि मांगने के योग्य एक ही शय है और वह परमात्मा। केवल और केवल परमात्मा अथवा गुरु से ही मांगा जाना चाहिए। और गुरु के दर को छोड़कर हम कहीं दूसरे दरों पर जा कर के जब मांगते हैं तो हमारी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि हम गुरु को छोड़ के जा रहे हैं, परमात्मा के दर को छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए महाराज ने कहा मैं मांगता ही नहीं। अवर्ण जांचो कोई, जांचो का अर्थ है याचना करना, मांगना कोई चीज को, पदार्थ को। तो महाराज कहते हैं कि मैं परमात्मा से ही मांगता हूँ और किसी और के पास मैं जाकर के नहीं मांगता। फिर कहते हैं नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उस प्रभु परमात्मा का दास हूँ और उस प्रभु परमात्मा के नाम पर, भक्ति पर मैं कुर्बान जाता हूँ। मैं उसका भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। बिंद बिंद चुक चुक होए का अर्थ है बिंद बिंद, टुकड़े टुकड़े हो करके मैं कुर्बान जाता हूँ, चुक चुक होए। और अल्प समय, जो बिल्कुल छोटा समय है, इतना समय भी मैं परमात्मा को विस्मृत करके नहीं रह सकता और उस पर कुर्बान जाता हूँ। अपने आप के टुकड़े कर करके भी मैं उस पर कुर्बान जाने के लिए तत्पर हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं हर हाल में, हर समय उस परमात्मा पे बलिहार जाता हूँ, परमात्मा पे कुर्बानी जाता हूँ। बिंद का अर्थ है छोटा समय, छोटा टुकड़ा। छोटे छोटे टुकड़ों में भी अगर मुझे बांट दिया जाएगा तो मेरा हर एक टुकड़ा परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होगा और परमात्मा के प्रति शुक्राना करेगा। फिर आगे कहते हैं अंतिम पंक्ति में, साहिब तेरे नाम बेटो बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब का अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा, जो साहिब गुरु नानक देव जी का भी साहब है। वैसे तो गुरु नानक देव जी महाराज सारे ब्रह्मांड के मालक हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु रूप होकर के आए हैं। इसलिए वो कहते हैं हे अकाल पुरख परमात्मा, साहिब तेरे नाम विटहों। अय अकाल पुरख परमात्मा, तेरे नाम पर, विटहों का अर्थ है मैं बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। कहते हैं मैं तेरे नाम पर, और जो तेरे नाम लेने वाले हैं, भगत ज्ञानी ऋषि मुनि
ये सब जो संत महात्मा महापुरुष, इन सब पर भी मैं बलहार जाता हूँ। क्यों कि यह सब भी तेरा ही नाम जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। बिंद बिंद चुक चुक होए, टुकड़े टुकड़े होकर के भी मैं तुझ पर बलहार जाता हूँ। चुक चुक बहुत अल्प समय, जिसको हम कहते हैं छोटा सा समय, इतना समय भी मैं तेरे बिन रह नहीं सकता, और उतने समय में भी मैं तुझ पर बलहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा मन तन धन आपके चरणों में समर्पित है, और जिस प्रकार की आपकी आज्ञा होगी, जिस प्रकार का अपना भाना होगा, जिस प्रकार की तुम्हारी रजा होगी, उस रजा में मैं राजी हूँ। उस रजा के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। फिर अंत में कहा रहाओ। ये चौथी बार रहाओ आया है, जिसका अर्थ है यहाँ पर रुकना है, विश्राम है। और विश्राम देके जो पंक्तियाँ आई है, उन पंक्तियों पर विचार करना, चिंतन करना, और इन पंक्तियों के भाव को, अर्थ को, चिंतन को अपने जीवन में ढालने का यत्न करना। यहाँ पर यह चौथा बंद समाप्त हुआ। शब्द की विचार भी समाप्त हुई है। परसों आने वाले समय में इसके आगे का जो शब्द है, शब्द हजारे का, हम उसके विचार आरंभ करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।